हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ब्रायोफाइट्स का डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी है। एक है, दो ग्रुप में बांटा गया है, एक लीवरवर्ट और दूसरा मोसेज। दो इनकी कैटेगरी है। फर्स्ट जो है वो है लीवरवर्ट। पहले हम लोग बात करते हैं लीवरवर्ट की, जिसको हम जिस क्लास में रखे हैं लीवरवर्ट को, उसका नाम है हिपैटिसी या हिपैटिकोप्सिडा भी बोलते हैं इसको बोलते हैं हिपैटिकोप्सिडा, या कहीं कहीं इसी का नाम दे रखा है हिपैटिसी क्लास के रूप में। इसको बोलते हैं हम हिपैटिसी। तो दो हैं इनके, हिपैटिसी और या हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट। इनको हम ये बोलते हैं कि लोअर ब्रायोफाइट्स हैं। लोअर ब्रायोफाइट्स इन द सेंस दैट दे हैव सम एल्गल कैरेक्टर्स। इनमें कुछ एल्गल कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब ये शो करते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, या ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन थैलोफाइटा से ही हुआ है, ये शो करते हैं लीवरवर्ट। जैसे अभी इसके पिछले लेक्चर में मैंने एक डायग्राम बनाया था रिक्सिया का। इस तरह से था रिक्सिया का डायग्राम। मैं छोटा करके यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ रिक्सिया का। ये थैलोइड होती है प्लांट बॉडी इसकी, रिक्सिया की। देखने में थैलस लाइक लगता है, इस तरह से होती है रिक्सिया फ्लुइटेंस है। लेकिन इसी की एक और स्पीसीज है जिसको बोलते हैं मार्केंसिया। मार्केंसिया देखो कैसा होता है, इससे थोड़ा सा एलाबोरेटेड होता है वो रिक्सिया से। हालांकि है वो भी मार्सी एरिया में पाया जाता है या बहुत ज़्यादा वाटर लोग्ड सॉइल में पाया जाता है। ज़्यादातर लीवरवर्ट उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ डैम्प सॉइल हो, मॉइस्चर हो, या मतलब कोई शेडेड एरिया हो, मतलब बहुत बड़ा ट्री हो, नीचे उसकी मिट्टी जो हो वाटर लोग्ड हो, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स सबसे ज़्यादा उगते हैं। ध्यान रहे, रेनी सीजन में कई बार ये उगते हैं, इनके स्पोर्स ज़मीन में गिर जाते हैं, ये ज़मीन में स्पोर्स डोरमेंट पड़े रहेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में रेनी सीजन में ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो ज़मीन पे चिपकी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी तो हो गई डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड डोर्सल सरफेस, और वेंट्रल सरफेस नीचे होगा। कुछ ऐसे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है जिनकी प्लांट बॉडी डाइकोमोसली ब्रांच्ड होती है, लाइक दिस। इस तरह से होता है इनके प्लांट बॉडी। ये जो एरिया है ये सबस्ट्रेटम किसी न किसी आधार से चिपका रहेगा, यहीं पे ये इनकी प्लांट बॉडी इस तरह से लगे रहते हैं। इसी में से इनके मेल और फीमेल पार्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखने में लगेगा कि ये ब्रांच्ड है। नीचे ये राइजवाइड होते हैं, इसमें नीचे ये राइजवाइड होते हैं। इसका भी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। यहीं से इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ये कह लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। प्लांट देखने में कोई डिस्टिंग्विश्ड नहीं होगा क्योंकि लोअर प्लांट है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की कोई अलग अलग से डिस्टिंग्विशन नहीं होगी। इनमें यही होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, और इसी के ऊपर लगी रहती है ये आर्चिगोनिया। इस तरह से ये लगी, इसको बोलेंगे, पूरे को बोलते हैं आर्चिगोनिया, और इसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। इसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्चिगोनिया। ये आर्चिगोनिया होती है। और दूसरा प्लांट ऐसा होता है, मेल प्लांट बोलते हैं, वो भी देखने में डाइकोमोसली ब्रांच्ड होगा ऐसे ही। इसकी भी प्लांट बॉडी जो होती है यहाँ पे सबस्ट्रेटम से लगी रहती है। इसमें भी राइजवाइड्स निकले होते हैं जो रूट लाइक होते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से मॉइस्चर का। इसके ऊपर यहाँ पे ये नीचे वाला जो अगर सरफेस है तो इसमें भी ये रूट लाइक निकले रहते हैं ये। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का, मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कह लो, जिसको हम बोलते हैं जीमा कप लगा रहता है इसके ऊपर। ये पूरे के पूरे ये ग्रीन लाइक होते हैं, ये राइजोइड लाइक के भी होते हैं देखने में। इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जीमा कप, मल्टी सेलुलर होता है। इसमें भी जीमा कप बनता है। ये जीमा कप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक भी बनते हैं, एक से ज़्यादा भी जीमा कप बन जाते हैं। ये जीमा कप होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, इसलिए इसको हम जीमा कप या जेमी बोलते हैं, जीमा कप बोलते हैं। होता क्या है कि अगर ये सड़ गया प्लांट
तो यही जीमा कप डेड नहीं होगा, ये जीमा कप बाद में जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है। तो एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। कई बार क्या होता है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा और दोनों के दोनों से जर्मिनेट होकर दो प्लांट बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या तो जीमा कप से होगा या फिर फ्रेगमेंटेशन से होगा। जिस तरह यहाँ आर्चिगोनियोफोर बना है या एंथ्रीडियोफोर बनेगा, और इसमें से एंथ्रीडिया डेवलप होगी, इसमें से एंथ्रीडिया डेवलप हो जाएगी। इस तरह से इसमें एंथ्रीडिया डेवलप हो जाएगी, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। अब ये एंथ्रीडिया डेवलप हो जाएगी। ये एंथ्रीडिया जब प्लांट बॉडी ऐसे बना दो, रिप्रेजेंटेशन कैसे भी किया जा सकता है इसको। जब ये एंथ्रीडिया मैच्योर होगा, रप्चर होगा यहाँ से एंथ्रीडिया, और ये सारे के सारे एंथीरोजोइड आकर के इससे फ्यूज हो जाते हैं एंथ्रीडिया से। तो ये है मार्केंसिया। ये दोनों जो प्लांट है, ये मार्केंसिया का फीमेल प्लांट है, ये मार्केंसिया का मेल प्लांट है। ये मार्केंसिया है, रिक्सिया तो ये रिक्सिया है, ये दोनों के दोनों हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है, और ये मार्केंसिया है। ये मार्केंसिया का फीमेल प्लांट है, और ये मार्केंसिया की मेल प्लांट है। मार्केंसिया है ये भी, जिसको बोलते हैं मेल प्लांट। तो ये अलग अलग होता है, जिसको इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये डायोसियस होता है। दो तरह का होता है, मोनोसियस, डायोसियस। जब एक ही पे दोनों थैलस बने तो मोनोसियस होगा। एंथोसिरोस में, मॉस में होता है मोनोसियस। जो हिपैट लीवर वर्ट होते हैं उनमें डायोसियस। तो दो तीन चीज़ याद रखिएगा लीवर वर्ट का। एक तो याद रखिएगा कि लीवर वर्ट का राइजोइड यूनिसेलुलर होता है, मॉस का राइजोइड मल्टीसेलुलर होता है। लीवर वर्ट जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी थाइलॉइड और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जमीन से चिपकी हुई रहती है, जबकि मॉस की प्लांट बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होती है। उसमें दो स्टेज होता है, एक प्रोटोनीमा स्टेज होता है और बड लाइक होता है, ब्रांच्ड होता है, और दूसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। दूसरा ये कह लो कि इसमें स्पोरोफाइट बनेगा तो दोनों में, उसमें फुट सीटा कैप्सूल लगा रहता है। फुट सीटा कैप्सूल इसमें भी अलग ही बनेगा, लेकिन लीवर वर्ट से ज़्यादा डेवलप्ड जो स्पोरोफाइट होता है वो मॉस का होता है। तो ध्यान रखें, इसमें रिप्रोडक्शन वही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड टाइप होगा दोनों में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्चिगोनिया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो दो तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन और बाय विद द हेल्प ऑफ जीमा कप। बाकी लाइफ साइकिल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऐसे ही चलता है लीवर वर्ट का। तो लीवर वर्ट में 3-4 कैरेक्टर मेन है, वो याद रखेंगे। बाकी इसके बाद इससे जो डेवलप्ड प्लांट है उसको बोलते हैं मोसेज। ये तो लीवर वर्ट था, लीवर वर्ट इतना याद रखिए। रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, पैलिया, पोरेला, इसके कॉमन मेंबर्स हैं हिपैटिकोप्सिडा के या लीवर वर्ट के। लीवर वर्ट के बाद है दूसरा मोसेज। ये मॉस को देखते हैं। मॉस जो होता है इससे थोड़ा सा डेवलप्ड होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसको हायर ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और मॉस ही डेवलप होकर के टेरिडोफाइट्स बने थे। हर जगह मिलेगा ब्रायोफाइट, जैसे थैलोफाइटा में था कि रेड एल्गी जो थे वो एडवांस थे, ऐसा माना जाता है कि रेड एल्गी ही डेवलप होकर के ब्रायोफाइट्स बने हैं। उसी तरह से ब्रायोफाइट्स के मॉस ही डेवलप होकर के टेरिडोफाइट्स बने। तो मॉसेज की बात करते हैं, इसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं मॉस को। मॉसेज को जिस क्लास में रखा गया उस क्लास का नाम है ब्रायोप्सिडा, ठीक है। मॉसेज प्लांट बॉडी मोर एलाबोरेट देन लीवर वर्ट या हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा या लीवर वर्ट से इसकी प्लांट बॉडी मोर एलाबोरेट या मोर डेवलप्ड होती है। मॉसेज की प्लांट बॉडी जो ज़्यादातर ये मॉइस्ट प्लेस में होते हैं, कुछ डैम्प एरिया में या सॉइल में भी होते हैं, ड्राई सॉइल में नहीं होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में होंगे। जैसे हिपैटिकोप्सिडा क्या था कि वाटर लोक्ड सॉइल चाहिए, पानी से एकदम भरी लबालब मिट्टी चाहिए। इसको मॉइस्ट, हल्की सी मॉइस्ट सॉइल मिल जाए जिसमें मॉइस्चर हो, वहाँ ये डेवलप हो जाते हैं। इनकी जो फर्स्ट स्टेज बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। एक्चुअल में होता क्या है कि एस्पोर्स हो गए। एस्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं, ये एस्पोर्स हो गए। एस्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेट होकर के
स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के इस तरह से ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, और इसी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ये ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये प्रोटोनीमा होती है। ये देखने में लगेगा कि माइसीलियम है, ये यहाँ बर्ड लाइक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटोनीमा जब सेकेंडरी स्टेज में लीफी स्टेज में चेंज होती है तो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाती है। ये बर्ड है, बर्ड ग्रो करेगी और ग्रो होकर के सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगी। अब ध्यान रहे, अगर प्राइमरी प्रोटोनीमा में यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हो गया तो फ्रेगमेंटेशन होकर प्राइमरी प्रोटोनीमा नए नए प्लांट बना लेगी। बर्ड है, ये ग्रो भी कर जाएगा, टूट जाएगा, फिर इसमें बर्ड डेवलप होगा, फिर उससे नया बनेगा। तो पूछा जाता है जो मॉसेज में रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फ्रेगमेंटेशन होता है, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा में ही होता है। सेकेंडरी में होता है लेकिन कम होता है, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा में ज़्यादा होता है। अब ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बाद में जब ग्रो करेगी तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा या लीफी स्टेज बनाएगी। वो कैसे बनाएगी ये देखते हैं। ये ग्रो करेगी और ग्रो करके एक लीफी स्टेज बनाती है। यहाँ से इसको बना देते हैं। यहाँ पे ये राइजोइड इसमें से निकले रहेंगे, ये राइजोइड्स हो गए, और यहीं से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक डेवलप होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है इसमें, और यहीं से नए प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इसमें। तो नीचे हो गया गैमेटोफाइट और ये ऊपर बन जाएगा इसका स्पोरोफाइट। ये कंडीशन इसकी हो जाती है। ये लीफी स्टेज हो गया इसका। तो बताया था मैंने कि ये जो नीचे वाला स्टेज है ये इसका लीफी हो जाता है। ये पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो जाता है। अब इसमें नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम राइजोइड। बताया था कि इसके राइजोइड मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये नीचे की पूरी प्लांट बॉडी जो हो गई वो हो गई गैमेटोफाइट, और ऊपर की जो प्लांट बॉडी हो गई ये हो गई स्पोरोफाइट। ये है स्पोरोफाइट, स्पोर बियरिंग लीफ है, कैप्सूल हो गया ये। यहाँ पे होता है सीटा, नीचे यहाँ लगा रहेगा फूट। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस होगा तो उसमें से स्पोर बनेंगे, कैप्सूल फटेगा, या हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो मॉस के प्लांट होते हैं 2 होता है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये लीफी होता है, ये लीफी स्टेज होता है। और प्राइमरी प्रोटोनीमा जो होती है वो बड लाइक या फिलामेंटस होती है, ब्रांच्ड होती है, बड होता है उसमें, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा होती है। प्राइमरी प्रोटोनीमा ही ग्रो होकर के क्या बनाती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो लीफी स्टेज कहलाता है। इसी लीफी स्टेज में इसके स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं, प्राइमरी में स्पोरोफाइट नहीं डेवलप होते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी स्पोरोफाइट या लीफी स्टेज बनेगा। ध्यान रहे, ये स्टोर्ड फूड का यूज करके यहाँ जर्मिनेट होगा। इसके अंदर स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये माइसेलिया बनाएंगे। ये फूड शुरू में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब बड बन जाएगा, फोटोसिंथेटिक होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती है मॉस में। तो ये मॉस के प्लांट होते हैं। कॉमन ये एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया है, बताया भी था मैंने। ये जो प्लांट है इस प्लांट का नाम है फ्यूनेरिया। लाइफ साइकिल मैंने बता दिया था कि इसकी लाइफ साइकिल जब बनेगी, चलती है, तो यही एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया बनेगा। दोनों में फ्यूजन होगा एंथेरोजोइड और एग में।
एंथ्रीडिया में एंथेरोजोइड बनेगा, आर्चिगोनिया में एग बनेंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगा तो कैप्सूल बनेंगे। फ्यूनेरिया में क्या होता है कि इसी प्लांट के अंदर मतलब क्या कहते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। फूट जो होता है ये डायरेक्ट अटैच होता है, न्यूट्रिशन खींचेगा, सीटा के थ्रू कैप्सूल में जाएगा। कैप्सूल के अंदर होते हैं डिप्लॉयड टिश्यू जो मियोसिस करते हैं और मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। जब मैच्योर होगा तो ये कैप्सूल फटेगा, फिर यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये कैप्सूल फटेगा, स्पोर्स हवा में रिलीज होंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएंगे। तो ये थे लीवरवर्ट और मॉस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेरिमेंट मत करना। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जितने ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एक तरह के स्पोर बनाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स फॉर्म आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इनमें स्पोर्स एक तरह के बनते हैं, जबकि टेरिडोफाइट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 2 बनेगा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, रिमेंबर्ड इट। तो ये थे लीवरवर्ट और मॉस। यहाँ पे ये फिनिश हुआ। लाइफ साइकिल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्रायोफाइट्स नहीं है, जहाँ क्वेश्चन जो एराइज होते हैं वो लीवरवर्ट से और मॉस से होते हैं, जनरल कैरेक्टर। ये 3 चीज़ आप याद रखें, चौथी चीज़ याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट हुई है।